बिहार विधानसभा चुनाव माथे पर है और ऐसे में महागठबंधन ने सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन में अपने कोर वोट बैंक का पूरा ध्यान रखा है। महागठबंधन में 97 उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ MOI यानी कि मुस्लिम और यादव समाज से हैं। राजद ने जहां 1/3 से ज्यादा उम्मीदवार केवल यादवों को बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 1/3 से अधिक सवर्णों पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के 255 उम्मीदवार हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दो पार्टियों ने उम्मीदवार दिए हैं। तो ऐसे में 255 उम्मीदवार महागठबंधन के हैं और जिसमें से 97 उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ MOI यानी कि मुस्लिम और यादव समाज से आते हैं। सबसे ज्यादा 67 यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि 30 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, 30 कुर्मी कुशवाहा भी है और 33 EBC को भी उम्मीदवार बनाया गया है। दलित और सवर्ण भी पीछे नहीं है, दलित और सवर्ण को भी 41 और 41 सीटें मिले हैं और 13 वैश्यों को भी महागठबंधन ने मैदान में उतारा है। तो इस डिटेल्ड रिपोर्ट में जानते हैं कि किस जाति को महागठबंधन में कितनी सीटें दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजद ने यादवों पर सबसे अधिक भरोसा जताया है, 1/3 से ज्यादा यादवों को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने सवर्णों पर ज्यादा भरोसा आजमाया है। VIP ने अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। वाम दल ने सबसे ज्यादा टिकट दलित और यादवों को दिया है। आपको बता दें कि राजद 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में राजद के 50 उम्मीदवार यादव हैं। पिछली बार राजद ने ज्यादा यादव उम्मीदवार दिए थे, इस बार राजद के यादव उम्मीदवार कम और सवर्ण उम्मीदवार ज्यादा हैं। राजद ने 18 मुस्लिमों को टिकट दिया है और 18 कुर्मी और कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया है। राजद के टिकट पर 8 वैश्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं 14 सवर्णों को भी राजद ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि 14 सवर्णों में 6 भूमिहार जाति से हैं, 5 राजपूत हैं और 3 ब्राह्मण हैं जिनको राजद ने टिकट दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बार सवर्णों पर ज्यादा भरोसा किया है। 19 दलितों को भी राजद ने मैदान में उतारा है और ये सभी दलित सुरक्षित सीटों पर, जो रिजर्व सीटें हैं, उस पर उतर रहे हैं। पिछले बार 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर लड़ने के बाद राजद के पास 58 यादव उम्मीदवार थे, वहीं अति पिछड़ा से 23 उम्मीदवार थे और मुस्लिमों से 18 थे। सवर्ण वर्ग से 13 उम्मीदवार थे, जहां इस बार सवर्ण वर्ग से राजद ने 14 उम्मीदवार बनाए हैं। वहीं यादवों के कोटे से 8 सीटें घट गई है राजद में। तेजस्वी यादव ने यादवों से इस बार ज्यादा भरोसा दूसरी जातियों पर किया है। अगर अब बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 1/3 से ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार हैं, जिसमें 8 भूमिहार हैं, 5 राजपूत, 7 ब्राह्मण और 1 कायस्थ यानी लाला हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 मुस्लिमों को भी टिकट दिया है, 5 यादव, 4 कुर्मी कुशवाहा, 6 EBC, 3 वैश्य और 12 दलितों को भी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। अगर वाम दलों की बात की जाए तो वाम दल 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक उन्होंने दलित और यादव को उतारा है, जिसके 9 उम्मीदवार हैं। दलितों और यादव के वाम दल में 9 उम्मीदवार हैं। कुर्मी और कुशवाहा के 7 उम्मीदवार है, वहीं EBC को 1 सीट मिली है। वाम दल में EBC को 1 सीट दी गई है, 2 सीटें वैश्य को दी गई है और 3 सीटें वाम दल में सवर्णों को मिली है। अगर VIP की बात की जाए तो VIP 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां पर VIP ने सबसे ज्यादा अति पिछड़ों पर भरोसा किया है। 8 उम्मीदवार VIP के EBC से हैं, 3 यादव को VIP ने आजमाया है, 1 कुर्मी और कुशवाहा है, तो वहीं 2 सवर्ण और 1 दलित भी VIP की तरफ से चुनावी मैदान में है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से महागठबंधन ने सभी जातियों पर भरोसा आजमाया है और सबको टिकट दिया है, क्या महागठबंधन सभी जातियों के वोट लेने में सक्षम हो पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।